सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदय हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग प्यार से कहना। सत्संग जी आदरणीय नेगी माता जी इतनी महान शख्सियत है कि जिन्होंने जीते जी तो कल्याण का संदेश दिया ही, अपने कर्मों से भी अपनी वाणी से भी। लेकिन कितनी महान ऋषि हैं कि अपने जीवन के बाद भी अपने परिवार को कल्याणकारी ज्ञान पर खड़ा कर दिया। और इतनी महान कि आज भी वो हमसे बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? ये शब्द भी आया कि हे इंसान, एक दिन मैं तुम सब जैसी थी और आज उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। क्या प्रेरणा ले रहे हैं? सबसे बड़ी प्रेरणा है कि एक दिन तुम सबने मेरे ही जैसा हो जाना है, कोई बचा नहीं। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक स्वप्न हूं ये सारा संसार। तो कीमत इस बात की नहीं है कि शरीर आया और चला गया। कीमत इस बात की है कि हे दुनिया के लोगों, नेगी माता जी बोल रही हैं कि हे दुनिया के लोगों, जिस काम के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है उस काम को किया कि नहीं किया। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, बहुनाम जन्म नामंती ज्ञानो नाम पर्वधते, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत सारे जन्मों के बीच में ये मनुष्य जन्म मिला है। और क्यों मिला है? कि अपना संपूर्ण कल्याण कर इस लोक का भी और परलोक का भी। बहुनाम जन्म नामंती। और वो कैसे होगा? ज्ञान प्राप्त कर। कौन सा ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव जो सर्वव्यापक इस संसार में बसा हुआ है। कौन सा वासुदेव? जो संसार के कण कण में बस रहा है उसको वासुदेव कहते हैं। अगर तूने ऐसे वासुदेव को प्राप्त करा, ऐसे वासुदेव का दर्शन किया और ऐसे वासुदेव के को जीवन में धारण किया, तो तू जीते जी कल्याणकारी। यानी आज अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो कहीं इसलिए नहीं कि दातार उन्हें मुक्ति देना या उनका कल्याण करना, ये काम तो वो जीते जी करके चली गई सदगुरु की कृपा से। आज तो हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा, जो इस काम को कर देता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, वो जीते जी महान आत्मा हो जाता है। जीते जी उसका कल्याण हो जाता है। जीते जी इस लोक और परलोक की बाजी को वो जीतता है। और आगे भगवान ने ये भी कहा कि वासुदेव कौन सा? सर्वदा पाणी पादम तसतो शिरो मुखम, सर्वदा सुरतिम लोके सर्मा बढ़ता तिष्ठन्ति, भैरंतस्या भूतानाम चर्म चर्मेव च सूक्ष्म गत्वा तद बिगे हम दुरुस्तम चांतिके च तत्। ऐसा वासुदेव कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां वासुदेव के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। सर्वदा पाणी पादम तसतो शिरो मुखम, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वासुदेव का मुख नहीं है, जहां दृष्टि नहीं है। सर्वदा पाणी पादम तसितो शिरो मुखम, सर्वदा सुरतिम लोके, कोई लोक परलोक ऐसा नहीं जहां पर एक ही समय एक साथ विराजमान नहीं है। सुरतिम लोके सर्मावृता तिष्ठन्ति, भैरंतस्या भूतानाम, इस सृष्टि के बाहर से भी इस सृष्टि के भीतर से भी ठसम ठस भरा पड़ा है। सुरतिम लोके सर्मावृता तिष्ठन्ति, भैरंतस्या भूतानाम चर्म चर्मेव च सूक्ष्म गत्वा, इतना सूक्ष्म है, सबकी हृदय की धड़कन के नजदीक है। और इतना विराट है, जहां मन जा रहा है उससे भी परे मौजूद है। लेकिन इतना सूक्ष्म और विराट होते हुए भी तत्व से जानने योग्य है, देखा जा सकता है। और कितना कल्याणकारी है।
कि इस मनुष्य जन्म में इतना कल्याणकारी है कि तूने पूर्व में और पूर्व जन्मों में कितने ही महापाप किए हों। अति चेदसी पापे पाप कीर्तम, ये सब चौथे अध्याय का सासंग जी 36वां श्लोक है। अति चेदसी पापे पाप कीर्तम, तू पापियों में महापापी रहा हो पूर्व में और पूर्व जन्मों में। तूने मां की हत्या की हो, बाप की हत्या की हो, उससे भी बड़े बड़े पाप जो बोले भी नहीं जा सकते, और जहां कहीं तेरे कल्याण का कोई रास्ता भी ना खुलता हो। यहां तक, बल्कि यहां तक कहा कि ये मनुष्य जन्म, कई बार आप सुनते भी हैं कि इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं मैंने पूर्व जन्म कैसा बिगाड़ रखा है, जो मेरे कहीं से रास्ते खुलते नहीं है, जो मेरे को कहीं से कल्याण दिखता नहीं है, जो कहीं से मुझे आनंद दिखता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तो पूर्व और पूर्व जन्मों में पापी में भी महापापी रहा हो, लेकिन अगर पूर्ण साधु की संगत में पहुंच गया, ये कृपा है, ये रहम है। अति, ये कोई भी अपनी मर्जी से अपने कर्म से यहां पहुंच नहीं सकता। अति हरि कृपा, ये तरस है, रहम है, जो यहां पहुंचता है, जो सुनता है, जो समझता है, वो यहां पर पहुंच गया, सुना भी, समझा भी, और समझ में आ गया। सुनई समझई जन मुदित मन, मन मान गया, और मन बोल पड़ा कि वाकई ही मैंने पूर्व में पता नहीं क्या क्या किया है। मैं इतनी पूजाएं करता हूं, इतने पाठ करता हूं, अहम आत्मा गुड़ा के साथ सर्वभूतास्या, ऐसा कोई भूत प्राणी नहीं, ऐसा कोई देव प्राणी नहीं, ऐसा कोई आध्यात्मिकता नहीं जिसको मैं पूजता ना हूं, भजता ना हूं। लंबा प्रसंग है शासन, यानी मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन उसके बावजूद उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, उसका कहीं मुझे आनंद नहीं मिलता, कल्याण नहीं मिलता। इतना सब कुछ होने पर भी कि मैं दान भी करता हूं, पुण्य भी करता हूं, तीर्थ भी करता हूं, व्रत भी करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहीं कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है। मैं समझ चुका हूं कि साधु के अलावा इस संसार में कोई, सारे धर्म ग्रंथों का एक लाइन में निचोड़ है कि बगैर साधु के कल्याण नहीं है भाई। बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भाई बगैर गुरु के कल्याण असंभव। तू ब्रह्मा विष्णु महेश के समान बन जा भौतिक संसार में, लेकिन कल्याण हो ही नहीं सकता इस आत्मा। ये सारे धर्म ग्रंथों का फैसला है। इसलिए साधु की संगत में पहुंचना साधु की कृपा, ये रहम है, तरस है। और फिर कितना ही बड़ा पापी, और उसने सुन लिया, समझ आ गया और हाथ जोड़ दिए, नतमस्तक हो गया और कहा कि आप मेरा भी कल्याण कर दो, मैंने समझ लिया है कि मेरा कहीं कल्याण हो नहीं सकता है, मुझे भी क्षमा का दान देकर के मेरा कल्याण करो, और आगे से मैं आपकी बातों को सुनूंगा, मानूंगा और भक्ति करूंगा। भगवान कहते हैं जो ऐसे प्रायश्चित भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे तुरंत गले लगाता हूं। जो आवे निष्कंठ लगावे। जो प्रायश्चित भाव से नतमस्तक हो जाता है मेरी कृपा के बाद, तो फिर मैं उसके पाप और पुण्य नहीं देखता, ऊंच नीच नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, मैं तुरंत उसे गले से लगाता हूं और विद इन सेकंड तुरंत उसका कल्याण करता हूं। कैसे करता हूं? मैं उसे कहीं नहीं फंसाता, मैं उसे यही समझाता हूं कि हे भाई, इस संसार में तू जो कुछ भी आनंद और कल्याण के लिए कर रहा है, उन सब की मंजिल परमात्मा है। अगर मन से पूजा की है, मन से पाठ किया है, मन से जप किया है, तीर्थ किया है, व्रत किया है, तो इन सब का फल, माता पिता की सेवा करी है, कहीं धर्म किया है, कहीं कर्म किया है, तो उन सब का फल साक्षात परमात्मा का दर्शन है। और परमात्मा के दर्शन के बगैर परमात्मा से मन का नाता जुड़ नहीं सकता, और मन का नाता जुड़े बगैर तेरा कल्याण हो नहीं सकता। मोटे मोटे धर्म ग्रंथ इसी एक लाइन को समझाने के लिए बने हुए हैं। और ये बात जिसको जितनी जल्दी समझ आती है और हाथ जोड़ता है कि मुझे भी दर्शन करा दो, तत्पदम दर्शितम एनम, उसी पल मैं उसको दर्शन कराता हूं। और जैसे ही वो निराकार विराट विश्व रूप वासुदेव, जिसको देखने के बाद ऋषि मुनियों ने बोला तुम्ही व माता जो पिता तुम्हें, वो ऐसे का दर्शन करता है और साकार में मुझे पहचान जाता है,
क्योंकि संसार तो साकार उसको समझता है जिसको खुद बनाता है मूर्ति को और पूर्व में। लेकिन ये तो ठीक ऐसा साकार है कि जैसे मेरे परदादा जी ने इंग्लिश जो है किसी टीचर से पढ़ी हो और उन्होंने उसका इतना गुणगान किया हो कि उस वैसा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। वो तो साकार रूप में इतने बेहतरीन टीचर थे और मैं जिद में बैठ जाऊं कि मेरे परदादा जी ने जिससे इंग्लिश पढ़ी मैं भी उसी से पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा मैं रूप बदल करके आता हूं, टीचिंग देने के लिए, अपने ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए, उसको हृदय में बसाने के लिए मैं रूप बदल करके आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। और जब मैं रूप बदलता हूं तो ये नहीं लिखा हिंदू बन के, मुसलमान बन के, सिख बन के, ईसाई बन के, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय, वैसे मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। लेकिन मुझे कैसे पहचानेगा कि मैं वही गुरु हूं जो तेरे दादा को, परदादा को, पता नहीं किस किस को तारा है। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमर्ता स्तुवन्ति दिव्य। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश किन्नर गंधर्व देवी दुर्गा सरस्वती भैरव काली जितनी दिव्य विभूतियां आज तक आई सबको तारने वाला मैं ही हूं। कैसे पता चलेगा? मैंने कहा उसको पता चलने का एक ही तरीका है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार में चराचर में विराट विश्व रूप परमात्मा का दर्शन कराए। कितनी देर में? जितनी देर में मन माने। कलयुग में सुनना आसान है, मन को मनाना बड़ा मुश्किल है। जितनी देर में मन माने कि परमात्मा का दर्शन यानी पूजा सफल, पाठ सफल, जप सफल, तप सफल, तीर्थ सफल, धन सफल, जन्म सफल, जन्नी कृतार्थम कुलम पवित्रम। इतनी बड़ी बात। तो किसी का मन माने और हाथ जोड़ के बोले मुझे भी दर्शन करा दो, तत्पदम दर्शितम, उसी पल में उसको दर्शन कराता हूं। और जो साक्षात तुरंत दर्शन कराए तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमन करो। और ऐसा गुरु धरती पर मिल गया तो कौन होगा? वैसे फिर उसे साधारण इंसान मत समझना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो तो साक्षात परमात्मा का अवतार है, यानी उसमें और निराकार में कोई अंतर नहीं। जो समय की साकार मूर्ति है वो है वो। और ऐसी मूर्ति अगर मिल जाए तो कबीर जी कहते हैं परमात्मा छोटा है और वो मूर्ति बड़ी है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना सके और गुरु करे वो नर जीवन में अंधजान जो गुरु को समझे। और वैसे यानी साक्षात साकार रूप में वो मुझे पहचान जाता है जब मैं उसे निराकार का दर्शन कराता हूं। और जैसे ही वो मेरी शरण लेता है, मेरे वचनों को मानता है, और जैसे जैसे मेरे वचनों को मानता चला जाता है, मैं तुरंत उसके जीवन में सारे पापों पर चिंगारी छोड़ के भक्ति के रास्ते खोल देता हूं, उसे भगत बनाने की राह पर आगे बढ़ा देता हूं। और ऐसे उसके सारे पापों को जला करके समाप्त कर देता हूं जैसे एक चिंगारी आग बन के बड़े से बड़े लकड़ी के गट्ठर को जला के समाप्त कर देती है। ये 37वां श्लोक है 4थे अध्याय का। यथा दांसी समुद्रग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा इसलिए है अर्जुन मेरे ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, मेरे ज्ञान के समान आध्यात्मिक अनुष्ठान इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। नहीं ज्ञानेन 38वां श्लोक, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। तो ऐसा ज्ञान स्वयं नेगी माता जी ने प्राप्त किया। और आज ये परिवार के लिए भी संदेश और सारी दुनिया के लिए ये संदेश कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। क्योंकि बगैर ज्ञान के, बगैर परमात्मा के दर्शन के, ज्ञान का पूरा नाम है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब ईश्वर, जिसकी अभी चर्चा हुई, जो एक अनंत अनादि सर्वव्यापक अजर अमर अविनाशी है। ऐसे ब्रह्म को जानना, ज्ञान का मतलब जानकारी। कैसे जानना? जैसे आप दास को देख रहे हो और दास आपको देख रहा है, ऐसे ब्रह्म को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है। और माता जी ने बोला था निरंकारी मिशन इज इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान, यानी यहां पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति के रास्ते आगे खुल